केवल अखबारी रिपोर्ट पढ़ करके बयान दे देना कि बिहार को पिछड़ा बता दिया गया, उसके सभी पैरामीटर को जब आप पढ़ेंगे नीति आयोग के रिपोर्ट को, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार 10 साल 15 साल पहले कहाँ था और बिहार आज कहाँ है। इसका उल्लेख भी नीति आयोग ने किया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंद आवाज। बिहार में रोजगार की बातें होती हैं, बिहार में रोजगार ना होने की बातें ज़्यादा जोर से होती हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स को आपके रूबरू करा रहे हैं आपसे, जिनके छोटे से कार्यकाल रोजगार के बहुत से रास्ते खुले हैं। हाँ, और उम्मीद इनसे अब ज़्यादा बढ़ गई है बिहार वासियों को कि इनके इसमें लोग बेरोज़गारी दूर तक ख़त्म की जा सकती है। तो आज हमारे चैनल पे मौजूद हैं बिहार के श्रम संसाधन और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री जीवीएस मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, बिहार में रोज़गार की कम और बेरोज़गारी की बात ज़्यादा होती है, लेकिन आज जब से आप आए हैं और बिहार में रोज़गार सृजन के कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आई है, तो क्या बिहार सरकार और क्या इस क्षेत्र में काम कर रही है, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, जब ये सरकार बनी थी तो हम लोगों ने पिछले चुनाव में ही बिहार के लोगों को 19 लाख रोजगार का वादा किया था, और उस दिशा में वर्तमान एनडीए की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार प्रतिबद्ध है कि रोजगार मुहैया लोगों को कराना है। 7 निश्चय 2 के तहत माननीय आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई ऐसी योजना चालू की है, शामिल की है 7 निश्चय 2 में, जिसका उद्देश्य रोजगार के ऊपर फोकस करना है, रोजगार मुहैया कराना है। और आने वाले दिनों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के उपाय हो रहे हैं, और हमारा विभाग भी लगातार इस क्षेत्र में नए नए आयाम को स्थापित करने का काम कर रही है। अभी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम लोगों ने हाल फिलहाल में ही स्वास्थ्य मंत्रालय से जो कोरोना पेंडेमिक है उसको देखते हुए 6 विभिन्न ट्रेड पर बातचीत किया है। उनको ट्रेनिंग देने का काम हम लोग करेंगे। 21 दिन का शॉर्ट ट्रेनिंग देने के बाद उपकेंद्र से उनको ट्रेंड करके, और जो बड़े पैमाने पर टेक्नीशियन का अभाव देखा गया है, क्रिटिकल केयर करने वाले का अभाव देखा गया है, ऐसे 6 प्रकार का जो ट्रेनिंग है वो दे करके लोगों के बीच रोजगार मुहैया कराएंगे। इस प्रकार का काम हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने हर ज़िले में मेगा स्किल सेंटर खोलने की योजना बनाई है, और योजना ही नहीं बनाई है, हमारा विभाग उस पर काम प्रारंभ कर दिया है। अगर ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई होती तो हम लोग शायद मेगा स्किल सेंटर खोलने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होते। उसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने की है, और हर ज़िले में मेगा स्किल सेंटर हम लोग खोलेंगे। दरभंगा में बनेगा नेशनल स्किल इंस्टीट्यूट, और कहीं ना कहीं केवल रोजगार सृजन पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सभी प्रमंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि टूल एंड ट्रेनिंग सेंटर खोलने का, जिसमें बड़े पैमाने पर उन युवाओं को अवसर मिलेगा मेगा स्किल सेंटर में भी, कि जो ITI या पॉलिटेक्निक में जिनका दाखिला नहीं हो पाता है, वो नए उपकरण पर, वो नए तरीके की पढ़ाई करके, नए ट्रेड, नए तकनीक की पढ़ाई करके रोजगार का सृजन कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके। इस दिशा में हम लोगों ने समुचित व्यवस्था कर ली है, और मैं मानता हूं कि ये कोरोना पेंडेमिक के कारण थोड़ा सा हमारी जो योजना है वो उसमें देरी हुई है, लेकिन उस पर हम लोग बड़ी तत्परता से काम प्रारंभ कर दिए हैं। और आने वाले दिनों में जो हम लोगों का बिहार के लोगों से वादा है 19 लाख रोजगार का, हम समझते हैं कि हर हालत में हम लोग सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र मिलाकर उसको पूरा करेंगे। सर, लेकिन अभी कोरोना काल में प्रयास तो हुआ कि रोज़गार दी जाए, जिसका भी संचालन भी हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी वजह भी देखी गई, जहाँ कुछ ऐसी जगह से सूचना भी आई जहाँ कुव्यवस्था की वजह से उस जगह पर रोज़गार का काम को रोकना पड़ा, जहाँ पे सिलेक्टेड लोग भी नहीं पहुँच पाए। तो इसके लिए क्या है कि आयाम बनाए जी कि नए जगह पे हंगामा या भीड़ ना आएगा, क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना था, लेकिन बहुत सारे युवा अपने सपने लेकर वहाँ पहुँच गए। तो इसके लिए कुछ संस्था द्वारा, विभाग द्वारा किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए और भीड़ ना हो। स्वाभाविक है
जब रोज़गार की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो भीड़ तो लगता ही है, इस बात को टाला नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार ने पूरी तत्परता के साथ जो गाइडलाइन दिया है, उसके बिहार की महान जनता ने उसका पालन किया है। अगर पालन न किया होता तो जिस तरीके से बिहार में तेज़ी से हम लोगों ने कोरोना महामारी पर नियंत्रण प्राप्त किया है, शायद हम लोग उसमें असफल हो जाते। इसलिए सरकार के सार्थक कदम के साथ साथ बिहार के लोगों का जो, बिहार के महान जनता का जो सार्थक पहल हुआ, हम उसके लिए बिहार की महान जनता को साधुवाद देते हैं। और छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, अगर बिल्कुल कोई घटना न घटे, सरकार का निर्देश जाए और पूरा समुचित वो पालन, उसका पालन हो जाता है, तो कई मामले में इसको आदर्श बात कह सकते हैं। एक दो अपवाद उसमें हो जाती है, कहीं नौकरी के लिए अगर कॉल हुआ और लोगों की भीड़ बनी है, तो हम मानते हैं कि वहाँ व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कतिपय जगह पर ऐसा हो सकता है जो हमारे संज्ञान में नहीं। जैसे पलायन की जहाँ तक बात कर लें, पलायन रोकने की बात हुई थी कोरोना काल में कि पलायन को हम रोकेंगे जो समय, लेकिन आज जैसे लॉकडाउन ख़त्म किया गया और आज भीड़ जिस तरह से फिर से रोज़गार की तरफ खोज तलाश में भाग रहे समय, तो क्या बिहार में उनके रोज़गार या उनके पलायन रोकने की कोई व्यवस्था? ये पलायन शब्द ही गलत है। ये देश अपना है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक ये देश अपना है, और इस देश में हर आदमी को अधिकार है एक जगह से दूसरे जगह जा कर के अपने रोज़गार को तलाशना और रोज़गार के लिए व्यवस्थित होना। तो ये जो शब्द है पलायन, मैं उसको गलत मानता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के अंदर भी अन्य राज्यों से लोग आकर काम करते हैं, बड़ी संख्या में काम करते हैं। शायद आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ईंट उद्योग में बड़े पैमाने पर यूपी के लोग आकर बिहार में काम करते हैं, उड़ीसा के लोग आकर बिहार में काम करते हैं। तो ये तो अवसर है, संघीय व्यवस्था की ये ताकत है कि एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं और ये मेरा देश है। इसलिए बार बार इन शब्दों का प्रयोग करना कि पलायन 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 नहीं है। लोग रोजगार, मैं यहाँ व्यवस्था मुहैया कराता हूँ। आज बड़े पैमाने पर बिहार की सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग से लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार को तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर समझते हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं। कल आपको भी अवसर मिलेगा अच्छे और बड़े कंपनी में जाने का, आप चले जाएंगे। तो इसको ये कह देना कि रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं, रोजगार बिहार के अंदर है। रोजगार बिहार के अंदर और रोजगार सृजन करने का काम बिहार की सरकार कर रही है। युवाओं को बिहार के बाहर ना जाना पड़े, हम स्किल डेवलपमेंट करके युवाओं में जो निपुणता ला करके बिहार के अंदर ही रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं। और मैं साधुवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, उसका लाभ बड़े पैमाने पर बिहार के लोगों को मिलेगा। और पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने बिहार जो बाहर से लोग आए थे उनकी पंचायत वाइज भी मैपिंग कराई थी। कम समय में हम लोगों ने इस काम को किया है और 9.5 लाख से अधिक लोग बिहार के अंदर हुनरबाज लोग हैं, जिनके पास कुछ न कुछ कौशल है, जिसको लेकर के वो बिहार के बाहर अपने काम को कर रहे हैं। हमने उनसे आग्रह किया है कि आप बिहार में आइए, और बिहार के अंदर जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, जिसके माध्यम से आपको सहजता के साथ व्यापार करने के लिए पैसा उपलब्ध हो रहा है, 5 लाख रुपए तक का उसमें अनुदान है और 5 लाख रुपए तक और हम लोग लोन उनको मुहैया कराते हैं 84 आसान किस्तों पर। तो उसका लाभ बड़े पैमाने पर लेकर के आप यहाँ रोजगार के करिए। और हम उनके भी सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे अब उनको कौशल तो है, लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जब वो बिहार के बाहर जाते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होता है। अगर सर्टिफिकेट होगा तो उनके मेहनत का प्रॉपर उनको मानदेय मिलेगा। और बिहार में भी अगर उनके पास सर्टिफिकेट होगा तो अपने हुनर से वो रोजगार पैदा कर सकते हैं और अपने रोजगार में 2-4 अन्य लोगों को नौकरी भी दे सकते हैं। तो सरकार जो बिहार की अभी सरकार है वो आत्मनिर्भर बिहार बनाने वाली है। बिहार को विशेष राज्य बनाने पर हम लोग फोकस दे रहे हैं। और ये बिहार विशेष राज्य तब बनेगा, ये बिहार आत्मनिर्भर बिहार तब बनेगा जब बिहार के अंदर नौकरी लेने वाले की तुलना में नौकरी देने वाले की संख्या जब बढ़ेगी तो बिहार आत्मनिर्भर बिहार बनेगा। और बिहार में अन्य राज्य के लोग नौकरी लेने के लिए आएंगे तो फिर ये पलायन शब्द जिसका इस्तेमाल बार बार हम लोग अपने राज्य के लिए करते हैं,
वो बाहर के राज्य वाले इसका इस्तेमाल करेंगे। बट इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन इस बार जो बिहार की एनडीए की सरकार है, इसकी विधिवत रूपरेखा तय की है और बड़े पैमाने पर उद्योगपति भी बिहार के तरफ रुख कर रहे हैं। लगातार आप देख रहे होंगे कि 15 से अधिक लोगों ने, बिहार पहला राज्य है जिसने इथेनॉल पॉलिसी बनाया है, और 15 से अधिक बड़े उद्योगपतियों ने बिहार में आने की इच्छा जाहिर की है, और लगभग 40 से बड़े लोग फूड प्रोडक्शन के लिए बिहार के अंदर आने की अपनी इच्छा जाहिर किए हैं। तो बिहार को आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए वर्तमान बिहार की एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सक्षमता के साथ कमर कस चुकी है। सर, आप दरभंगा से रोजगार की बात कही, आप खुद दरभंगा से बिलोंग करते हैं। दरभंगा मखाना का एक बहुत बड़ा गढ़, और बिहार सरकार ने उसे जीएसटी मान्यता देकर भी उसका ये कराया, लेकिन आज हमारे ही प्रदेश में मखाना इतना कॉस्टली आम लोगों तक भी दूर हो गया। तो ये तो मखाना की बात, शुगर मिल भी सबके सब बंद है, जहाँ एक बड़ा रोज़गार जहाँ मिल सकता था। इसके लिए हमेशा बात होती है कि शुगर मिल चालू किया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता। जहाँ श्रम विभाग श्रमिकों को बहुत बड़ा रोज़गार मिल सकता है, वो क्षेत्र भी हमारा एकदम डूबा हुआ है। नहीं, श्रमिकों के रोजगार के लिए श्रम संसाधन विभाग श्रमिक के हित के लिए सभी प्रकार के कार्य को कर रही है। और आप जान लीजिए, आपने शुगर मिल की चर्चा की, लोग वास्तविकता बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। ये सारे के सारे शुगर मिल राजद के शासनकाल में बंद हो गए, और कई बार हमारे साथी कहते हैं जब आप आए तो उसको चालू क्यों नहीं किए। एक चलती हुई मशीन मैं बड़ी बेबाकी के साथ एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी स्पष्टता के साथ, चूंकि व्यापार और ये जो जगत है उसका कुछ अनुभव मुझे है, लोगों के साथ मिलने जुलने का, समझने का। बिहार के अंदर जितनी चीनी मिलें लगी हुई है, आज उससे बहुत बेहतरीन तकनीक की चीनी मिलें आ गई है, और उसके ऊपर जितनी लायबिलिटी राजद के शासनकाल में डाल दिया गया, आज कोई भी बिजनेसमैन आता है ज़रूर, बात करता है ज़रूर, लेकिन मिल की लायबिलिटी देख करके उसको चलाने की बाध्यता से पीछे हट जाता है। तो नए तकनीक के साथ अगर कोई चीनी मिल चलेगा, नए मशीन के साथ कोई चीनी मिल चलेगा, तो उस दिशा में निश्चित रूप से बिहार की सरकार की जो पॉलिसी है आज के दिन में, उद्योग पॉलिसी, हम समझते हैं कि लोगों को मदद करने के लिए तैयार है। और आज तभी बड़े पैमाने पर बिहार के अंदर लोगों ने अप्रोच किया है कि हम बिहार जाएंगे और बिहार के अंदर अपने व्यवसाय को करें। बात कही आपने कि स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही, आईटी में स्किल के लिए नया क्या हो रहा, जैसे नया कुछ विकास बिहार में जो नया एंटरप्रेन्योर तैयार कर सके? देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आईटी मिनिस्टर के तौर पर एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आईटी के क्षेत्र में बिहार अग्रगणी भूमिका निभाने वाली है। हमको फ़क्र है इस बात का कि बिहार के बच्चे बिहार के बाहर जाकर आज बड़ी संख्या में आईटी इंडस्ट्री को चला रहे हैं। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बिहार के अंदर जैसे अभी हमने 2 जगह भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके आदेश और आग्रह से आज दरभंगा और भागलपुर के अंदर एसटीपीआई सेंटर बन रहा है। बिहार की सरकार पटना, बिहटा और राजगीर को बड़े पैमाने पर आईटी हब में तब्दील करने के लिए कृत संकल्पित है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि जो रूपरेखा अभी इस वर्तमान सरकार के नेतृत्व में आईटी के क्षेत्र में बन रहा है, आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि बड़े पैमाने पर जो बिहार के बाहर जो बच्चे हमारे रह रहे हैं, आईटी के दुनिया में अपने काम को कर रहे हैं, वो बिहार आएंगे और बिहार में भी बहुत बड़े पैमाने पर जॉब सृजन होगा आईटी के क्षेत्र में। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ। एक अंतिम सवाल ये कि सर, सब बातें की हम लोगों ने रोजगार की देने की बात की, रोजगार सुविधा मुहैया कराने की, लेकिन एक नया विवाद जो छिड़ गया है जिस पे विपक्ष भी हमेशा हमलावर हो चुका है। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट में कह दिया कि बिहार बहुत पिछड़ा है, हर मामले में बिहार पिछड़ गया। कल तक यही बिहार शिक्षा हो, मेडिकल हो या रोजगार की भी बात हो, बहुत आगे था, लेकिन आज पिछड़ा नीति जो रिपोर्ट आ रहा है कि पिछड़ा कहना, क्या ये सही है? नहीं, कब आगे था मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। बिहार आज भी शिक्षा में आगे है, बिहार आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत आगे है, आज भी बिहार की जो ग्रोथ रेट है वो इतने परेशानी के बावजूद डबल डिजिट में बिहार का ग्रोथ रेट है। और ये कहना, नीति आयोग एक पैरामीटर्स तय करता है, विभिन्न कार्य पर उनके अंक, वो अंक देने का काम करते हैं, और उस अंक में बिहार को 52 अंक मिला है। बिहार कभी अगर देखा जाए तुलनात्मक दृष्टिकोण से
तो कभी बहुत नीचे होता था अंकों की श्रेणी में, आज बहुत कम समय में 36 से 52 पर बिहार पहुंचा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो और सारे कार्य हो, उसमें बिहार बहुत मजबूती से आगे आया है। केवल अखबारी रिपोर्ट पढ़ करके बयान दे देना कि बिहार को पिछड़ा बता दिया गया, उसके सभी पैरामीटर को जब आप पढ़ेंगे नीति आयोग के रिपोर्ट को, तो ये बात स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार 10 साल 15 साल पहले कहाँ था और बिहार आज कहाँ है, इसका उल्लेख भी नीति आयोग ने किया है। तो सब समेकित रूप से विषयों को रखना चाहिए। ये शब्द का चयन जरूर हो सकता है कि नंबर की दृष्टिकोण से हम 52 नंबर लेकर के पीछे हैं, लेकिन जो बिहार में गुणात्मक बदलाव हुआ है उसकी चर्चा भी नीति आयोग के रिपोर्ट में है, तो इसका भी जिक्र होना चाहिए। कि आपने श्रम ये रोजगार के लिए, रोजगार सृजन के लिए लोन वगैरह की दिलाने की बात की। लोन में पिछले बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन लोन जो बैंक के पास जाइए तो कागजी कार्रवाई में उलझ के लोग रहे। इसीलिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उस व्यवस्था को बदला है और नोडल विभाग अब उद्योग विभाग को इसमें बनाया गया है। सहजता के साथ, सरलता के साथ हम लोगों को लोन मुहैया कराएंगे और बिहार में ही उनसे रोजगार करने का आग्रह करेंगे। आप जान लीजिए, आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपने श्रम की बात की, लेकिन श्रम से ज़्यादा कुछ आपने पूछा नहीं। श्रम के अंदर ही ITI विभाग है हमारा, और बिहार के अंदर ITI में 2000 करोड़ से अधिक हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। नए ट्रेड को लेकर आ रहे हैं ITI के अंदर। टाटा टेक के साथ 60 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। हर तरफ से रोजगार कैसे मुहैया हो, युवाओं को बेरोजगार नहीं रहना पड़े, वो पढ़ने के बाद उनका जो टेक्निकल एजुकेशन है वो समाप्त हो और उसके बाद उनको हुनर के आधार पर जॉब कैसे मिले, बिहार की सरकार इसके लिए कृत संकल्पित है। तो आपने सुना, माननीय श्रम मंत्री जी ने बताया कि बिहार में अब कोई शिक्षित होकर बेरोजगार नहीं रहेगा। पलायन शब्द पे भी इन्होंने कहा कि पलायन शब्द इस्तेमाल नहीं करें, ये पूरा देश हमारा है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं, जो मैंने शुरुआत में कही, कि इनके छोटे समय में, कार्यकाल में ही लोग आज रोज़गार का बिहार में बहुत सारी रूपरेखाएं खुली हैं, तो आगे भी रोज़गार और सृजित होंगे। तो इसके लिए हम लोग माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि युवाओं को बिहार से बाहर न जाना पड़े। तो हिंद आवाज़ के साथ आप बने रहिए। मैं विकास, कैमरामैन 7 के साथ, धन्यवाद।